हेलो फ्रेंड। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसमें लीड कोड का 23-22 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हार्ड पॉइंटेड है, लीड कोड पे कोई दिक्कत नहीं। हार्ड है, हार्ड इसलिए है क्योंकि ये कई सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके बना हुआ है, जैसे डीएफएस को, बीएफएस को, ठीक है, और बिट मैनिपुलेशन को। बिट मैनिपुलेशन 3 टॉपिक्स इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, हम कोड में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कोड क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ट्री है। अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ट्री है तो इसका मतलब अगर ए का बी के साथ कनेक्शन हो रहा है तो पक्की बात है कि बी का भी ए के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, एन नोड्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और n-1 एजेस हैं। अगर एन नोड्स हैं और n-1 एजेस हैं तो पक्की बात है कि साइकिल बनने का तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। कोई साइकिल बनने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि एन नोड्स में साइकिल बनाने के लिए कम से कम हमें एन एजेस चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें एक नम्स का एक एरे दे रखा है, और नम्स के जो आई पे जो वैल्यू पड़ी है उस नोड की वैल्यू है, नोड की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 0 1 2 3 पे ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है किसके ऊपर, जो नम्स के एरे है उस पे ट्रेड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और जो भी जिसके साथ किस मतलब 0 का 1 के साथ कनेक्शन है, या 1 का 2 के साथ एज है, या 2 की 3 के साथ एज है, उन सारी एजेस को किस में डिफाइन कर रखा है, उसने कर रखा है हमें एक एजेस एरे भी दे रखा है, 2D एरे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 2 डिस्टिंक्ट एजेस हमें रिमूव करनी है। कितनी एजेस रिमूव करनी है, 2 डिस्टिंक्ट एजेस रिमूव करनी है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है जिसमें 4 एजेस है, जैसे मान लेते A B C D, अगर इसमें 2 एजेस रिमूव कर रहा हूँ तो पक्की बात है ना, 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये एक ये एक ये। तो पक्की बात है हर तीन कंपोनेंट्स को ये क्या बोल रहे हैं, एक पेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पेयर बोल रहे हैं। और इसमें मल्टीपल पेयर पॉसिबल है। मल्टीपल पेयर क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास n-1 एजेस हैं और 2 मुझे रिमूव करनी है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना एजेस को रिमूव करने के लिए, तो मल्टीपल पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है। मल्टीपल पेयर पॉसिबल है। तो पेयर क्या है, पेयर है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक, 3 कंपोनेंट्स। तो सारे 3 कंपोनेंट्स का ही मुझे क्या निकालना है, एक्सॉर निकालना है तीनों कंपोनेंट्स का, ठीक है। उन तीनों कंपोनेंट्स में जो 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 मैक्सिमम एक्सॉर होगा माइनस स्मॉलेस्ट एक्सॉर जो होगा वही उस पेयर का स्कोर है, वही उस पेयर का स्कोर है। और जितने ओवरऑल सारे पेयर्स हैं उनमें से जो मिनिमम स्कोर है वही हमें रिटर्न कर देना है, वही हमें रिटर्न कर देना है। तो आओ इसका एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर दे रखा है n = 1 5 5 4 एंड 11, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो एजेस हैं वो मान लेते हैं 0 से 1 की एज है, ठीक है, 1 से कोई 2 की एज है, और 1 से 3 की कोई एज है, और 3 से कोई 4 की एज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक ट्री बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 0 है, 0 से एक 1 की एज है, 1 से एक 2 की एज है, 2 से एक 3 की एज है, और 3 से एक 4 की भी एक एज है, ठीक है। तो 0 से 1 की, 1 से 2 की, 2 से 1 से 3 की, एंड 3 से 4 की एक एज है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इनके नंबर्स भी दे रखे हैं। 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 5 है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी 5 है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4 है, और फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है 11 है। 11 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाने हैं कट्स। कितने कट्स लगाने हैं, 2 कट लगाने हैं, जिससे कि 3 कंपोनेंट्स बन जाएं। तो जैसे मान लेते हैं अभी के केस में हमने एक कट लगाया यहाँ पर, एक कट लगाया यहाँ पर, और एक कट लगाया यहाँ पर, ठीक है, एक कट लगाया यहाँ पर। तो अब कंपोनेंट्स देखो तो कितने कंपोनेंट्स बन गए, एक कंपोनेंट बन गया एक 2, जिसकी वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। एक कंपोनेंट बन गया 3 और 4, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 और 11, ठीक है। और एक कंपोनेंट बन गया कितना, 1 और मतलब 0 और 1 इंडेक्स वाला, तो इनकी वैल्यू कितनी है 5 और 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इन जो तीनों नोड्स हैं, अब तीनों नोड्स जो तीनों कंपोनेंट्स बने हैं उनके हमें एक्सॉर कैलकुलेट करने हैं। तो एक्सॉर कैलकुलेट करने से पहले आपको एक्सॉर पता होना चाहिए क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 12 और 11, तो 12 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं 1 1 0 0, और 11 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं 1 0 1 1, ठीक है। तो एक्सॉर में डिफरेंट वैल्यू के लिए 1 होता है और सेम वैल्यू के 0 होता है। 0 1 1 0 1 1 1 0 1, एंड सेम है 1 1 सेम है तो 0। तो इन दोनों का जो एक्सॉर वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7 7, ठीक है। तो अब इनकी एक्सॉर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये कोई सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल एलिमेंट का, तो इसका एक्सॉर सेम 5 ही होगा। अब 4 और 11 का एक्सॉर निकालते हैं। तो 4 क्या है 1 0 0, और 11 को कैसे लिखते हैं 1 0 1 1, ठीक है। तो इसकी एक्सॉर की वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंट है। तो इनकी एक्सॉर की वैल्यू कितनी आ गई 15, कितनी आ गई 15। अब इसकी एक्सॉर की वैल्यू निकालो, 5 को कैसे लिखते हैं 1 0 1, और 1 को कैसे लिखते हैं 0 0 1। तो ये सेम है 0, सेम है 0, और डिफरेंट है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई
4। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 15, मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 11। तो अभी के केस में मैं बोलूँ तो मेरे पास आंसर कितना है 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर ना लगाने के बाद यहाँ पर कट नहीं लगा रहे हैं, तो कट मान लेते हैं हमने एक कट लगाया, मान लेते हैं एक कट लगाया हमने यहाँ पर। ठीक है, एक कट लगाया यहाँ पर और एक कट लगाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत, एक कट मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पर आप वैल्यू चेक करोगे तो 4 और 11 आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करोगे एक वर्ड आ गया 1, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो कितना आएगा 5 और 5, दोनों के 5 और 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 4 और 11 का एक्सॉर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 4 और 11 का एक्सॉर कितना है 15 है, तो इसका एक्सॉर कितना है 15। कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल वर्ड है तो 1 की वैल्यू एक्सॉर की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, और ये दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड 5 ही हैं। क्या है 5 ही हैं, तो दोनों सेम है, तो इनकी एक्सॉर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कितनी एक्सॉर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू आप चेक करोगे कितना है 15, और मिनिमम की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर एक्सॉर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो अब यहाँ पे आप दोनों में से मिनिमम चेक करोगे तो कितना है, पहले 11 आ रहा था, अब 15 आ रहा है, तो मिनिमम कितना है 11। तो अभी के केस में जो एक्सॉर की वैल्यू है 11 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते एक और कट लगा के देखते हैं कोई भी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अब कट लगाते हैं, एक यहाँ पर कट लगा लेते हैं। ठीक है, और एक कट लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हो गए, एक कंपोनेंट है सिंपल, एक जो सेकंड है जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, एक है जीरोथ वाला जिसकी वैल्यू 1 है, और एक है जो ये जिसमें एक 5 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 11 आ रहा है। तो 5, 4 और 11। ठीक है, ये सिंगल वर्ड है तो उसका एक्सॉर 5 ही रहेगा, ए भी सिंगल है तो इसका भी एक्सॉर 1 रहेगा। 4 और 11, 4 और 11 का हम एक्सॉर निकाल चुके हैं। चलो एक बार और निकाल देते हैं। लेट्स से 5 और 4 का एक्सॉर निकालेंगे तो 101, और 4 को हम कैसे लिखते हैं 100। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट है 1, सेम है 1। अब 11 के साथ एक्सॉर निकालते हैं। 11 का एक्सॉर कितना होता है 1011। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 सेम है। ठीक है, 10 डिफरेंट है, ये 00 सेम है, 10 डिफरेंट है। ठीक है, 10। तो इसकी जो एक्सॉर की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर आप आंसर चेक करोगे तो कितनी एक्सॉर की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अब पहले कितना था हमारे पास 11, फिर उसके बाद कितना निकला 12, फिर उसके बाद कितना निकला 9। तो अब मिनिमम कितना है इसमें से, मिनिमम है 9। तो अभी के केस में आप बोल सकते हो कि आंसर हमारे पास 9 है। तो आंसर हमारे पास अभी के केस में 9 है। तो हो सकता है कि और भी कई सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो, तो वो आप करके देख सकते हो, पर अभी के केस में हम सोच के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास 9 आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये तो ठीक है, ये समझने के लिए तो ठीक है भाई, हम कट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में हम कोड क्या करने वाले हैं, ठीक है, एक्चुअल में हम कोड क्या करने वाले हैं, तो कोड का हाफ पार्ट हम समझने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, जैसे मान लेते 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, मुझे पूरे नंबर का मुझे एक्सॉर की वैल्यू पता है कि पूरे नंबर की एक्सॉर की वैल्यू x है। ठीक है, पूरे नंबर की वैल्यू कितनी है x है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि एक्सॉर ऑफ 1, 2, 3, 1, 2, 3 का एक्सॉर कैलकुलेट करना है। अगर मुझे 1, 2, 3 का एक्सॉर कैलकुलेट करना है, और जैसे मान लेते हैं मुझे 4 का भी पता है एक्सॉर क्या है, और 5 का भी पता है मुझे एक्सॉर क्या है, तो अगर मैं एक्सॉर में 4 का एक्सॉर ऐड कर दूँ और 5 का एक्सॉर कर दूँ, तो किसका एक्सॉर बनेगा, ये किसका एक्सॉर बनेगा बताओ। तो जैसे x की वैल्यू क्या है 1, एक्सॉर 2, एक्सॉर 3, एक्सॉर 4, एक्सॉर 5। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक्सॉर 4 को ऐड कर दिया और इसमें एक्सॉर 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, एक्सॉर 5 को ऐड कर दिया, तो 5 और 5 कितना आ गया 0 आ जाएगा, 4 और 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्सॉर चेक करोगे तो 1, 2, 3 एक्सॉर, तो ये किसका एक्सॉर है 1, 2, 3 का। 1, 2, 3 का हम कैसे यूज़ कर पाए, क्योंकि हमने प्री कंप्यूट करके रख लिया। किसको हमने प्री कंप्यूट करके रख लिया, जितने भी हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम उनको प्री कंप्यूट करके रखने वाले हैं, प्री कंप्यूट करके रखने वाले हैं, जिससे कि हमें बार बार हमें सारे नंबर्स का एक्सॉर कैलकुलेट ना करना पड़े। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ट्री है। अब मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, तो मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई तू इसका वो निकाल, एक्सॉर निकाल। तो इस एक्सॉर को चेक करने के लिए मुझे पूरा ट्री ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि मैं इसके नोड पे, इनके इंडेक्स पे वो एक्सॉर वैल्यू रख देने वाला हूँ जो इसके एक्सॉर की वैल्यू प्लस में इसके चाइल्ड के एक्सॉर की वैल्यू को कंबाइन करके आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई नोड है 0 से हम 1 पे जा पा रहे हैं। ठीक है, 0 से हम 2 पे जा पा रहे हैं, 0 से हम 3 पे जा पा रहे हैं। ठीक है, 2 से हम 4 पे जा पा रहे हैं, और 3 से हम 5 पे जा पा रहे हैं, और 4 से लेट से हम 6 पे जा पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें जो वैल्यूज़ हैं, लेट से मान लेते हैं ये 2 है, 2 to the 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं।
ठीक है। तो ध्यान रखना हम इन नोड्स पे वैल्यू, ये जो नंबर्स हैं ना 0 1 2 3, हम इनको यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इन नंबर्स को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट से अब प्री फिल करके देखते हैं। प्री फिल कैसे करेंगे हम, अब इसको हम प्री फिल करेंगे लेट से। ठीक है, अब तो हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं, तो हम एक एरे बनाएंगे 7 कैरेक्टर्स का। ठीक है, 0 1 7 लेंथ का, 0 1 2 3 4 5, ठीक है 6, तो 7 लेंथ की बन गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हम ऊपर से हम एक्सॉर कैलकुलेट करें या नीचे से, नीचे से हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे से एक्सॉर कैलकुलेट करने का रीज़न ये है कि भाई अगर लीव्स पे देखें तो सिंगल वर्ड है उसका एक्सॉर तो खुद की वैल्यू ही होगी ना। तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय करके एंड तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, एंड तक। तो एंड का तक आने के लिए हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं DFS। हम एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ तक चलते जाएंगे जब तक कि एंड वैल्यू ना मिल जाए। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नहीं, यहाँ पर आए, यहाँ पर करेंगे, नहीं, यहाँ पर आए, नहीं, यहाँ पर आए, हाँ जी ये लीफ नोड है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, लीफ नोड से। तो लीफ नोड पे जो जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो जैसे मान लेते हैं 6 इंडेक्स पर एक्सॉर की वैल्यू सेम 14 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है 12 की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो 4 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 4 की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने पूछा कि 4 की एक्सॉर की वैल्यू क्या है। ठीक है, 4 की एक्सॉर की वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि मेरी एक्सॉर वैल्यू कितनी है, मेरी एक्सॉर वैल्यू 10 है। ठीक है, मेरी खुद की जो वैल्यू है वो 10 है, और जो इसकी चाइल्ड की जो वैल्यू है मुझे सारे चेक नहीं करने, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चेक करना है, जो मेरा चाइल्ड है, वो चाइल्ड है 6 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू रखी है, 6 इंडेक्स पर 14। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो एक्सॉर की जो वैल्यू है वो है 10 और 14। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, 1 8 और 2 10। ठीक है, 14 को कैसे लिखते हैं, 8 4 12 और 2 14। ठीक है, तो ये 14 हो गया। तो 0 0 सेम है तो 0 हो जाएगा, 1 1 0 सेम है तो 0 हो जाएगा, 1 0 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, और 1 1 0 सेम है तो सेम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो पक्की बात है इसकी एक्सॉर वैल्यू 4 आएगी। तो 4th इंडेक्स पर जो एक्सॉर की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 4 4। अब ठीक है, अभी के लिए ठीक है, समझ जाओ। अब हमें क्या करना है, अब हमें कह रहे हैं कि 2 की एक्सॉर वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, 2 की। तो अब हम मान लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, अगर 2 को हमें कैलकुलेट करना होता 2 एक्सॉर 4 एक्सॉर 6 करना होता, ये 3 के लिए करने होता ना। पर अभी के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर कट लगाया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसकी एक्सॉर वैल्यू कैलकुलेट करके दो। तो वो कह रहा है ठीक है, इसकी एक्सॉर वैल्यू क्या पड़ी होगी, 4th इंडेक्स पर ये सिर्फ और सिर्फ अपने चाइल्ड की वैल्यू चेक करेगा। कौन से इंडेक्स पर, 4th इंडेक्स। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4th इंडेक्स पर कितनी वैल्यू पड़ी है, 4। ठीक है, और मेरी खुद की कितनी वैल्यू है, 6। तो 4 और 6, जो इसका जो एक्सॉर होगा वो 4 और 6 होगा। 4 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0 4, और 6 को हम कैसे लिखते हैं, 6 को कैसे लिखते हैं हम, तो 4 और 2 6। ठीक है, तो 0 0 सेम 0, और 1 0 1, और 0 1 1 0 सेम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। कितना आंसर आ गया, 2। तो 2 की जो एक्सॉर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 2। तो हमने ये प्री फिल करके रख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आया 3 पे, उसने कहा 3, तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरी खुद की वैल्यू 8 है। ठीक है, और मुझे किसके साथ एक्सॉर करना है, जो मेरा जस्ट चाइल्ड है, चाइल्ड की एक्सॉर वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0, और 12 को कैसे लिखते हैं, 8 और 4 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 सेम है तो 0, 0 0 सेम है तो 0, 1 1 0 सेम, और 1 0 डिफरेंट है तो 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 और 4 12। ठीक है, तो 3 का जो एक्सॉर की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 12। कितनी आ जाएगी, 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सॉर वैल्यू चेक करने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, अब 0th इंडेक्स पे बस एक दिन चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पूरे ट्री की एक्सॉर वैल्यू पड़ी होगी तो कहाँ पर पड़ी होगी, वो 0th इंडेक्स पर पड़ी होगी। किस इंडेक्स पर पड़ी होगी, 0th इंडेक्स पर। तो ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सॉर कैसे कैलकुलेट करूँगा, कैसे कैलकुलेट करेगा। उसने कहा मेरे जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो चाइल्ड है, जस्ट चाइल्ड है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, उसने कहा ठीक है 2। ठीक है, अब मेरे थर्ड चाइल्ड जो है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 2, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी खुद की वैल्यू जो है वो 2। ठीक है, इन 4 वैल्यूज़ का एक्सॉर करके जो भी आंसर आएगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2 और 4, 2 को कैसे, ये तो 2 और 2 कितना सेम है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, 0 एक्सॉर 4 2 एक्सॉर। ठीक है, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को लिखते हैं हम कैसे लिखेंगे, 2 को 1 0, और 4 को कैसे लिखते हैं, 1 0 0। तो अब इसको करेंगे तो 0 0 सेम है तो 0, 1 0 डिफरेंट है तो 1, और 1 0 डिफरेंट है तो 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6।
6, तो इसकी जो एक्सॉर वैल्यू है, इसकी जो एक्सॉर वैल्यू है हमारे पास 6 आ गई, 6 आ गई। यही हम हाफ पार्ट में करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यही करने वाले हैं हाफ पार्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रीफिल हो गया। अब प्रीफिल होने के लिए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एरे है, अब इसी का हम एक ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्री, ठीक है। हट जा भाई। तो ट्री बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नोड है 0, 0 से हम 1 पे जा पा रहे थे, ठीक है। 0 से हम 1 पे जा पा रहे थे, और 0 से हम 2 पे जा पा रहे थे, 0 से हम 3 पे जा पा रहे थे, और 2 से 4, यानी कि 2 से 4 पे जा पा रहे हैं, 3 से 5 पे जा पा रहे हैं, और 4 से हम 6 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें नंबर से नहीं खेलना, अब हमें नंबर से नहीं खेलना। जो भी इनकी एक्सॉर की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स से 6, इसकी जो एक्सॉर की वैल्यू 4 है, इसकी एक्सॉर की वैल्यू 2 है, इसकी एक्सॉर की वैल्यू भी 2 है। इसको अलग कलर से लिख दूँ थोड़ा सा। इसकी एक्सॉर की वैल्यू 2 है, इसकी एक्सॉर की वैल्यू 4 है, इसकी एक्सॉर की वैल्यू 12 है, और इसकी एक्सॉर की वैल्यू भी कितनी है? इसकी एक्सॉर की वैल्यू है 14। 14 कैलकुलेशन अगर देख लेना भाई, अगर थोड़ा बहुत कहीं गलत हुआ हो तो देख लेना आप, ठीक। तो ये एक्सॉर की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं? डीएफएस हम कर चुके हैं, ठीक है। डीएफएस हम कर चुके हैं, बिट मैनिपुलेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यूज़ करने वाले हैं बीएफएस अप्रोच। बीएफएस अप्रोच क्या करेंगे? जब भी हम एक रूट से स्टार्ट करेंगे, और हम बोलेंगे जो भी इसके चाइल्ड हैं उस पर फर्स्ट कट लगा दो। जैसे मान लेते हैं ये इसका चाइल्ड है, तो यहीं पे हम फर्स्ट कट लगा देंगे, और जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसका एक्सॉर निकालेंगे। इसका एक्सॉर क्या होगा? इसका एक्सॉर आप बताओ क्या होगा? इसका एक्सॉर वही होगा जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसका एक्सॉर कितना है? 4। तो लेफ्ट पार्ट का एक्सॉर की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये वाला पार्ट है, जो बाकी का जो पार्ट बचा है इतना इतना, ठीक है। अब इसमें हम सेकंड कट लगाएंगे। तो सेकंड कट के लिए बस थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि हम सेकंड कट लगाएंगे कहाँ से? ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे या नीचे से? तो हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। क्यों नीचे से स्टार्ट क्यों करेंगे? हम कट लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है कि भाई इसकी एक्सॉर की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू एक्सॉर की वैल्यू 6 है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी चाइल्ड की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे तो पक्की बात है कि हमें इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी चाइल्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करनी है। तो आप टॉप से भी कर सकते हो, पर अभी के केस में हम जो है नीचे से कट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम रूट को पास करेंगे एज इट इज़, रूट को पास करेंगे, और जब तक हमें ट्रेड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक्सॉर यहाँ पर लगाया एक कट, तो इसकी एक्सॉर की वैल्यू 4 हो गई। और बाकी पार्ट की एक्सॉर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी हमने बोला था ना कि हमें टोटल की एक्सॉर की वैल्यू पता है। टोटल की एक्सॉर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, ठीक है। 6 की वैल्यू पता है, और हमने ये वाला पार्ट हटा दिया। अब ये वाला पार्ट हटाना है तो, और एक्सॉर में से भी हटाना है, तो इसकी वैल्यू किसके साथ कर देंगे हम? एक्सॉर के साथ, वह 4। तो अब हमारे पास जो भी एक्सॉर बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट का एक्सॉर है। तो 6 को कैसे लिखेंगे? 1 1 0। 4 को कैसे लिखेंगे? 1 0 0। तो 0 और 1 एंड 0। तो रिमेनिंग पार्ट का जो एक्सॉर है वो है 2। रिमेनिंग पार्ट का एक्सॉर की वैल्यू है 2। इसी तरीके से हम यहाँ पर कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसको जो कट लगाने वाला काम है ना, तो कोड में हम करके देखेंगे, तो कोड में आपको बहुत आसानी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आओ इसको एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। जो भी हमारे पास नंबर्स और नोड्स हैं तो उसकी हमने लेंथ निकाल ली, ठीक है। लेंथ निकालने के बाद कौन सा नोड किसके साथ कनेक्शन है, किसका किसके साथ एज है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, जिससे कि नेबर्स आसानी से फैच हो जाएंगे। तो लेट से बना लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर। उसके अंदर एरे है। क्यों? क्योंकि एक नोड मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्शन या फिर एज हो सकती है, तो एरे बनाया हमने। इसका नाम रख लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और न्यू एरे लिस्ट। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इसकी लेंथ होगी जो भी हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हमने लेंथ रख दी, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो शुरू में सबको हम इनिशियली एम्प्टी एरे से असाइन कर देंगे। तो 4 int i = 0। आई जो है वो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और जो बाय डिफ़ॉल्ट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जो ith नोड पे हम न्यू एरे लिस्ट असाइन कर देंगे। न्यू एरे लिस्ट असाइन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वैल्यूज़ हम फिल कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं 0 का कनेक्शन है 1 के साथ, 0 का कनेक्शन है 1 के साथ, तो 0 to 1 एज है, तो हम 0th इंडेक्स पर वैल्यू अपडेट करेंगे किसकी? जो उसके सेकंड पे वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं। लेट से तो फॉर लूप लगाओ, 4 int जो हमारे पास एज है ई
एजिस, जो भी हमारे पास एजिस दे रखी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कौन से इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करनी है, जो 0th इंडेक्स पर वैल्यू अपडेट करनी है, 0 से कहाँ पे जा रहा है, जो कि उसके ई के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, तो 0 to 1 जा रहा है, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब अनडायरेक्टेड ट्री है, तो इसका मतलब है कि वो 0 से 1 जा रहा है, तो हो सकता है कि वो 1 से भी 0 पे जाएगा, तो 1 से भी 0 पे जाएगा 100%, तो इसके लिए हमने इसमें भी वैल्यू डाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनने के बाद क्या कर रहे थे हम जो हमारे पास एक्सॉर्स थे उनको सब हम प्री फिल करके रख रहे थे, प्री फिल करके। तो प्री फिल करने के लिए लेट से बना लेते हैं, हमारे पास कोई एक एरे है, तो इंट, ठीक है, तो मान लेते हैं प्री फिल एग्जॉर्स, नाम रख दिया प्री फिल एग्जॉर्स। तो इसका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स होंगे वो तो खुद के एग्जॉर्स है ना, तो जैसे मान लो 1 का एग्जॉर क्या है 1 है, 2 का एग्जॉर क्या है 2 है, तो उसी को बनाने के लिए लेट से जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम क्लोन कर लेंगे, तो हमारे पास जो एज इट इज़ नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जॉर्स को प्री फिल करने के लिए लेट से हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, लेट से प्राइवेट वॉइड कैलकुलेट एग्जॉर्स हमने नाम रख दिया। अब हम क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले हम रूट पास करेंगे, यानी 0 पास करेंगे, तो लेट से इंट नोड पास कर देंगे। इसके बाद हम पेरेंट पास करेंगे। क्यों पास करेंगे पेरेंट, भाई अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है, तो मतलब 0 से 1 कनेक्शन बना सकता है, तो 1 से 0 पे ना जाए, बार बार साइकिल क्रिएट ना करे, ठीक है, तो उसके लिए हम पेरेंट मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी नेबर्स कैलकुलेट करेंगे उनको लिए हम एज इट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने पास कर दी, ठीक है। और दूसरा उसके बाद हम जिसको अपडेट करने वाले हैं उसको हमने एग्जॉर्स को हमने एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले फोर लूप लगाओ उनके नेबर्स पर, फोर इंट चाइल्ड किसके हो जाएंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ नोड, इसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो एज इट इज़ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें डाउन जाना है बिल्कुल नीचे तक। तो अगेन ये हो सकता है कि भाई ये रूट हो सकता है कि रूट हो, पर नहीं, मुझे इसके सारे चाइल्ड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भाई सेम कर दो, एज इट इज़ फंक्शन कॉल कर दो, इसी को कैलकुलेट एक्सॉर, ठीक है। और जो भी नोड है इस बार नोड की वैल्यू कितनी होगी, चाइल्ड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इस बार पेरेंट की वैल्यू कितनी होगी, पेरेंट की वैल्यू जो है नोड हो जाएगी। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ऐसे एज इट इज़ पास कर दो, और एक्सॉर्स की वैल्यू को हमने एज इट इज़ पास कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। बट ये कब कॉल करना है, ये जब चेक करना है कि भाई जो हमारे पास है वो चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू पेरेंट। अगर जो चाइल्ड की वैल्यू है वो पेरेंट के बराबर नहीं है, तभी हम ये चीज़ करेंगे, चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, तो ही हम ये सब कोड लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चाइल्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम लास्ट नोड पर आ गए, तो लास्ट नोड पर आने के बाद क्या कर रहे हैं, हम उसकी जो वैल्यू है एक्सॉर्स की वैल्यू, तो उसको हम अपडेट कर देंगे। लेट से जो भी इसके चाइल्ड पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर दो। कौन सी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू, हम नोड की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो नोड की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, जितने भी इसके चाइल्ड्स हैं, जो भी इसके चाइल्ड्स हैं वो, और खुद की एक्सॉर वैल्यू वो, और उसकी खुद की एक्सॉर वैल्यू जो भी है, जैसे मान लेते कहाँ गया वो सिंबल, इसकी खुद की एक्सॉर वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे हमारे जो है प्री फिल करके दे देगा हमें एग्जॉर्स को। तो इसको हम एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, लेट से कैलकुलेट एग्जॉर्स, ठीक है, कैलकुलेट एग्जॉर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पास करना है नोड, तो नोड तो स्टार्टिंग में हम तो रूट पास करेंगे तो 0 हो जाएगा, पेरेंट कुछ नहीं है हमारे पास, -1 हो जाएगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हमने एज इट इज़ पास कर दिया, और पी एग्जॉर्स को हमने एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास प्री फिल एग्जॉर्स हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो भी हमारे पास रूट पड़ा है, अब उसके हमें BFS लगा के 1 बाय 1 करके उसके लेवल वाइज सारे चाइल्ड्स को हमें इटरेट करना है। BFS में हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, क्यू, तो लेट से क्यू बना लेते हैं हम। क्यू बनाएंगे, किस टाइप की क्यू बनेगी, इंटीजर टाइप की बनेगी, नाम रख देते हैं लेट से क्यू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, रूट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो रूट में हम पहले वैल्यू ऑफर कर देंगे, क्यू डॉट ऑफर में 0 वैल्यू कर देंगे। अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यानी कि 0 से 1 का कनेक्शन हो सकता है, 1 का 0 से भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस साइक्लिक डिपेंडेंसी को रोकने के लिए कि भाई मैं बार बार एक दूसरे पे ही विजिट ना करता रहूँ, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक विजिटेड एरे, यानी कि मैं पेरेंट पे ना जा पाऊँ अपने, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं लेट से विजिटेड न्यू बुलियन, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे पास वो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमने अगर मान ले मैं जीरो से स्ट्रेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब जीरो से, तो मैंने जीरो को तो विजिट कर ही लिया ना, तो विजिटेड ऑफ जीरो इंडेक्स पे मैं कर देने वाला हूँ ट्रू ट्रू। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद हमें रटा रटाया कोड लिखना है हमें BFS का। ठीक है, तो क्या करना है हमें वाइल, ठीक है, वाइल क्यू की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू डॉट इज एम्प्टी फॉल्स है। ठीक है, क्यू की वैल्यू एम्प्टी फॉल्स है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक रूट नोड निकाल लेना है। रूट नोड कैसे निकलेगा, इंट वी इज इक्वल टू जो हमारे पास है क्यू डॉट पोल, मैंने रूट नोड निकाल लिया। ठीक है, रूट नोड निकालने के बाद मुझे क्या करना है, इसके सारे चाइल्ड्स पे इटरेट करना है और वन बाय वन करके कट लगाना है। तो चाइल्ड कैसे करेंगे, इंट यू, और कैसे निकालेंगे, एडजेसेंसी ऑफ वी, जिसके सारे चाइल्ड्स हमारे पास निकल जाएंगे। चाइल्ड्स निकल गए, चाइल्ड्स निकलने के बाद मुझे कब इटरेट करना है इस पर, जब भी इटरेट करना है या तो ये पेरेंट ना हो या फिर मैं इस पर विजिट ना कर चुका हूँ। तो बस मुझे ये चेक करना है कि विजिटेड ऑफ यू जो है फॉल्स हो। ठीक है, फॉल्स हो यानी कि मैंने विजिट ना किया हो। अगर मैंने इसे विजिट नहीं किया तो अब मैं विजिट कर रहा हूँ इसे, तो विजिट कर रहा हूँ तो इसको विजिटेड की वैल्यू को ट्रू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब विजिट कर लिया मैंने, अब विजिट कर लिया। नेक्स्ट इटरेशन के लिए मैं इसको बोलूँगा कि भाई जो भी मेरे पास क्यू है उसको मैं ऐड कर दो, क्यू डॉट ऑफर, किसको ऐड कर दो, यू को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यू को ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं, ध्यान रखना बस ये लाइन समझने वाली बात है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं वी से मेरे पास एक एज है यू तक। ठीक है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कट लगा रहा हूँ, तो यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है यू वाला, तो इसका एक्सॉर कहाँ पे पड़ा होगा, जो भी मेरे पास यूथ इंडेक्स पे पड़ा होगा। प्रीफिल करके रख रखा है ना हमने, तो वही तो यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो लेट से इक्वल टू जो फर्स्ट एक्सॉर है वो कहाँ पे रखा होगा, जो हमारे पास P ऑफ एक्सॉर्स है, P ऑफ एक्सॉर के यूथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हो जाएगी। और इसके बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग एक्सॉर कैसे निकालते हैं, जो टोटल एक्सॉर है और जो हमें नहीं चाहिए उसके साथ एक्सॉर कर दो। ठीक है, यही तो कर रहे थे हम। टोटल एक्सॉर कहाँ पे पड़ा होगा, टोटल हमेशा एक्सॉर जो है हमेशा रूट पे पड़ा होगा, तो रूट यानी कि जीरो इंडेक्स पे पड़ा है और हमें नहीं चाहिए, तो भाई इसका एक्सॉर कर दो इसके साथ। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई फर्स्ट इसमें होगा ना, इसलिए फर्स्ट जीरो हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हट जाएगा इसमें से। ठीक है, रिमेनिंग एक्सॉर हमारे पास निकल गया। ठीक है, फर्स्ट कट हम लगा चुके हैं। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कट पॉसिबल होता तो यहीं पे हम रुक जाते, बट यहाँ पे दो कट पॉसिबल है, तो अब हम निकालने वाले हैं सेकंड कट। तो सेकंड कट के लिए हम लिखने वाले हैं अलग से एक फंक्शन। क्या लिखने वाले हैं, लेट से एक फंक्शन। तो लेट से फंक्शन लिख देते हैं प्राइवेट इंट काउंट। ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक्सॉर जो उस टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जैसे इसका फंक्शन का नाम रख देते हैं, लेट से हम लिख देते हैं कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट रख दिया, कैलकुलेट। अब हम क्या क्या करने वाले हैं, अब हमें रूट ही पास करने वाले हैं, क्योंकि हम रूट के सेकंड पार्ट देखेंगे रूट में से। ठीक है, तो हमने रूट पास कर दिया, इंट वी पास कर दिया। वी इसलिए पास कर दिया कि भाई ये दोबारा साइक्लिक डिपेंडेंसी ना हो, मतलब वहाँ पे इटरेट ना करे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, हमने नंबर्स को एज इट इज़ पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट एक्सॉर है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, फर्स्ट एक्सॉर। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सॉर है वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ पास कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग एक्सॉर। ठीक है, इसके बाद हमें इसके सारे चाइल्ड्स निकालने हैं, तो चाइल्ड्स निकालने के हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब लेट से देख लेते हैं कि एक्सॉर्स की हमें ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसके सारे चाइल्ड्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं, चाइल्ड्स कैलकुलेट करने। तो लेट से फॉर इंट चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड किसके कैलकुलेट करने हैं, यू के। ठीक है, यू के, तो यू के चाइल्ड कहाँ से निकलेंगे, एडजेसेंसी ऑफ यू। ठीक है, अब मैंने सारे चाइल्ड्स निकाले। चाइल्ड्स निकालने के बाद मुझे चेक करना है कि भाई जो मैं पहले से जिसको चेक करता हुआ आ रहा हूँ वो मेरे पास बराबर ना हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू यू। ठीक है, इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू यू, सॉरी यहाँ पे हम वी पास करेंगे, यहाँ पर यू पास करेंगे दोनों को मैच करने के लिए। ठीक है, तो हम चाइल्ड किसके निकालेंगे, हम वी के निकालेंगे। तो हम चेक करेंगे कि चाइल्ड की जो वैल्यू है यू के बराबर ना हो। ठीक है, अच्छा यू से अच्छा ये है कि हम पेरेंट लिख देते हैं ना, कि भाई ये पेरेंट के बराबर ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो, बस समझने के लिए आसानी लग रहा है मुझे, तो मैंने इसलिए वी रख दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि पेरेंट के बराबर ना हो। अगर पेरेंट के बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसके चाइल्ड देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसके और भी चाइल्ड पॉसिबल हैं, तो सेम फंक्शन कॉल कर दो दोबारा कैलकुलेट
वी के केस में इस बार क्या होगा, ये होगा चाइल्ड और इसका पेरेंट कौन सा होगा, पेरेंट होगा वी, और नम्स है वो नम्स को एज इट इज़ पास कर दो। फर्स्ट एक्सॉर ध्यान रखना, फर्स्ट एक्सॉर को हम एज इट इज़ पास कर देंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, ठीक है। और इसके बाद रिमेनिंग एक्सॉर हमें कुछ नहीं करना, रिमेनिंग एक्सॉर एज इट इज़ पास कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को एज इट इज़ पास कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करना है जो भी हमारे पास चाइल्ड है उसका एक्सॉर, चाइल्ड का एक्सॉर। ये लास्ट में कहाँ पे जाके रुकेगा, ये वहाँ पे जाके रुकेगा जहाँ पे एक सिंगल करेक्टर होगा, यानी कि सिंगल एलिमेंट होगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो हमें एकदम बॉटम में आ रहे हैं, ठीक है। अब बॉटम में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सॉर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पार्ट का एक्सॉर, ठीक है। तो लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं इन सेकंड पार्ट, ठीक है, और एक लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो ये जो है एक्सॉर, ये जो एक्सॉर है, पक्की बात है कि जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही एक्सॉर होगा। तो ये जो भी रिटर्न करेगा वो ही एक्सॉर है, चाइल्ड एक्सॉर, ठीक है। चाइल्ड एक्सॉर जो भी है वो एज इट इज़ यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड पार्ट का एक्सॉर लिख दो, या तो थर्ड पार्ट का एक्सॉर लिख दो। थर्ड पार्ट का एक्सॉर क्या होने वाला है आप बताओ। थर्ड पार्ट का एक्सॉर ये होगा जो भी मेरे पास रिमेनिंग एक्सॉर है, क्या जो है मेरे पास जो भी रिमेनिंग एक्सॉर है उसमें से एक्सॉर कर दो किसको, सेकंड पार्ट को। क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट नहीं चाहिए। सेम इसमें ये किया था ना, मुझे फर्स्ट पार्ट नहीं चाहिए तो रिमेनिंग का निकल गया था। अब ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में से सेकंड को एक्सॉर कर दिया, तो अब जो बनेगा वो थर्ड पार्ट का एक्सॉर है, थर्ड पार्ट का एक्सॉर है, ठीक है। थर्ड पार्ट का एक्सॉर हो गया। अब हमारे पास तीनों एक्सॉर आ गए, फर्स्ट पार्ट का भी आ गया, सेकंड पार्ट का भी आ गया, थर्ड पार्ट का भी आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड तीनों में से क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो लेट से मना लेते हैं मैक्स की वैल्यू जो होगी मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, मैक्स की वैल्यू निकल गई। हमारे पास फर्स्ट एक्सॉर है, हमारे पास फर्स्ट एक्सॉर निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों में से अब हमें क्या करना है कि इन तीनों में से जो भी मैक्स की वैल्यू है वो हमें लेके आनी है, ठीक है। तो लेट से लिख लेते हैं मैथ डॉट मैक्स, अगेन मैथ डॉट मैक्स लिखेंगे, ठीक है। और इसके कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, सेकंड एक्सॉर और थर्ड एक्सॉर, सेकंड पार्ट की जगह पे ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड एक्सॉर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे सेकंड एक्सॉर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं थर्ड एक्सॉर, समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी सेकंड एक्सॉर, थर्ड एक्सॉर। कुल मिला के हम जो तीनों एक्सॉर्स हैं ना उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब मैं इनमें से निकालने वाला हूँ, क्या निकालने वाला हूँ, मिनिमम। अब इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सेम कोड को लिखो यहाँ पर और यहाँ पर रिटर्न कर दो मैथ डॉट मिनिमम, ठीक है, मैथ डॉट मिनिमम। यहाँ पे भी मिनिमम, तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास और मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट को अपडेट करना है, ठीक है। तो रिजल्ट को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, लेट से यहाँ पर हम कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट से ग्लोबली, ठीक है। तो मान लेते हैं इंट, कुछ भी नाम रख देते हैं, लेट से ग्लोबल मिन स्कोर, ठीक है। कोई ग्लोबली मिनिमम स्कोर है, जैसे मैंने इसको वैल्यू रख रहे हैं हम इंट डॉट मैक्स वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, इंट डॉट मैक्स, ठीक है। इसी तरीके से लिखते हैं शायद, सॉरी इंटीजर लिखते हैं ना, इंटीजर क्या भाई ये क्या हो रहा है, इंटीजर डॉट मैक्स, ठीक है। मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रख दी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू रखनी है। तो मिनिमम वैल्यू को रखने के लिए जो भी हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया है ग्लोबल मिन स्कोर इज इक्वल्स टू क्या होगा, मिनिमम रखना। रिजल्ट हमें क्या रिटर्न करना है, मिनिमम रिटर्न करना है। तो जो इसका रिटर्न मिनिमम होगा उसको एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमारे पास जो मैक्स है माइनस मिन, यही करना था ना, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी और जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी उनके डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना था। जो ओवरऑल जो भी रिजल्ट है वो हमें इसमें डाल देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो चलो ठीक है, बट ये रिटर्न कब करेगा, ये अंदर से कब रिटर्न करेगा, ये जब रिटर्न करेगा जब लास्ट में एक एलिमेंट रह जाएगा। लास्ट में एक एलिमेंट रहने का मतलब जिसका किसी के साथ कनेक्शन ना हो, तो उस एलिमेंट को निकाल लेते हैं लेट से। तो एलिमेंट को निकालने के लिए लेट से क्या करेंगे, इफ़ करंट एक्सॉर लिख दो या फिर करंट एलिमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे करंट एक्सॉर की वैल्यू हम क्या रखने वाले, नम्स, जो भी हमारे पास नम्स है, नम्स पे कौन सी वैल्यू है हमारे पास,
कौन सी वैल्यू हमारे पास, जो भी हमारे पास वी, जो वी यानी इंडेक्सेस हैं, जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो। अब मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, मान लेते हैं इसके कोई चाइल्ड नहीं है। अगर चाइल्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो लास्ट में पहुंच गया है। लास्ट में पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू को आप रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। करंट एक्सॉर की वैल्यू को आप यहाँ से रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। करंट एक्सॉर की वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो अब मान लेते हैं कि अगर करंट एक्सॉर एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एक एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे अगर नहीं है तो करंट एक्सॉर मतलब मेरे पास, जैसे यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, पर ध्यान रखना, ठीक है। मैं वन बाय वन करके जो मैं बता रहा हूँ वही कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास 4 था, अब 4 का जो चाइल्ड है ना 6 है, ठीक है। तो 6 के कोई और चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ से 6 रिटर्न हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं, पर जो ये 4 है, हम एज ए इनपुट 4 पास कर रहे हैं, तो 4 का एक्सॉर क्या होगा, 4 का एक्सॉर क्या होगा, 4 का एक्सॉर होगा 4 और जो भी 6 है, ठीक है। तो करंट एक्सॉर की जो वैल्यू है, आप करंट एक्सॉर की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो। करंट एक्सॉर की जो वैल्यू है, करंट एक्सॉर और जो भी हमारे पास चाइल्ड का एक्सॉर है वो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कैलकुलेट को कॉल करा देना है। यहाँ पर तो हमने कर दिया, आजा भाई, कैलकुलेट को कॉल कर दिया हमने। कैलकुलेट, हमें रूट क्या है, यहाँ पर रूट की वैल्यू है वी, और पेरेंट की वैल्यू क्या है भाई, पेरेंट वी यू के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू के बराबर नहीं होना चाहिए। एडजेसेंसी, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, हम नम्स, तो नम्स को एज इट इज़ पास कर देंगे। फर्स्ट एक्सॉर की वैल्यू को हमने एक्सॉर की वैल्यू को एज इट इज़ पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग एक्सॉर है, तो रिमेनिंग एक्सॉर की वैल्यू हमने एज इट इज़ पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स को एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गए। अब ये आने के बाद हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न करेगा जो भी हमारे पास उस एलिमेंट का एक्सॉर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, या तो हम ग्लोबल लॉजिक को रिटर्न कर दें, ठीक है, या तो हम ग्लोबल लॉजिक को रिटर्न कर दें, या फिर इसके बाद हम एक और वेरिएबल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वेरिएबल मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए लेट से हम लिख देते हैं आंसर, क्या लिख देते हैं, इंट आंसर, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वो भी अगेन ही वही होगी, जो इंटीजर जो है, इंटीजर डॉट मैक्स, ठीक है, इंटीजर जो मैक्स वैल्यू है जो भी है उसको हम रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे पास जो आंसर की जो वैल्यू है, आंसर की कहाँ गया भाई, कोड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। जो अब हमारे पास जो आंसर की जो वैल्यू है वो क्या करना है, वो क्या करना है, आंसर की वैल्यू को, आंसर की वैल्यू को हमें मिनिमम देना है। तो मिनिमम देने के लिए लेट से क्या करेंगे, मैथ डॉट मिन, मैथ डॉट मिन में क्या करेंगे, आंसर, आंसर और ग्लोबल लॉजिक, ग्लोबल लॉजिक क्या नाम रखा था हमने, इसका नाम रखे थे ग्लोबल मिनी स्कोर। तो क्या नाम रखा था हमने, ग्लोबल मिनी स्कोर। तो कहाँ गया भाई, कोड 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 कोड, तो इसका नाम रख देते हैं लेट से ग्लोबल मिनी स्कोर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बस यहाँ से क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है, रिटर्न क्या कर देना है, आंसर को रिटर्न कर देना है। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से बस रिटर्न कर दो, आप रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है, रिटर्न आंसर कर दो। यहाँ पे भी अगर हम मिनिमम ही कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों में से, ठीक है, या तो ये भी कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल मिनी स्कोर है ना उसको भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, भगवान के नाम से अगर चल जाए तो रन होगा कि नहीं है। तो एरर आ रही है, क्या कह रहा है, इंटीजर डॉट मैक्स, अच्छा सॉरी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होती है, ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब देखते हैं कट वाइज, ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, कहाँ पे कहाँ पर एरर आ रही है, एरर आ रही है कहाँ पे, ये बोल रहा है कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं है, अरे सॉरी, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, यहाँ पे भी मेरे साथ नीचे भी मैंने ऐसे ही लिखा है शायद, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है, क्यू डॉट, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्यू का नाम, चलो ठीक है, क्यू का नाम मैं यहाँ पे क्यू रख देने वाला हूँ, ठीक है, क्यू रख दिया मैंने, क्यू। कहीं और भी मैं क्यू यूज़ किया, यहाँ पर मैंने क्यू यूज़ किया है, तो लेट से क्यू में ऑफर कर दिया, ठीक है, और तो कहीं यूज़ हुआ नहीं है। तो ये छोटी मोटी एरर है ना, जो नाम की नाम की आएंगी भाई, अगर तुम इतना बड़ा कोड लिख रहे हो तो पक्की बात है कि एरर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यू डॉट ऑफर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया है, तो क्यू डॉट ऑफर तो नहीं है, तो यहाँ पे नाम चेंज करना है ना, ठीक है। तो आने दो, छोटी मोटी एरर तो आएंगी भाई, मैं ऐसे कोई रट के तो आया नहीं हूँ कोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं, रन तो हो जाए एटलीस्ट, ओए रन भी हो गया भाई ये। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं सबमिट होगा कि नहीं। तो सबमिट भी हो जाए तो मज़ा सा आ जाए, नहीं तो कुछ है कि नहीं, अरे सबमिट भी हो गया भाई,
सबमिट भी हो गया, कोड भी हो गया, 1 गो में रन भी हो गया। ठीक है, तो यही थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बट ध्यान रखना कि अगर ये कोड समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 1-2 बार सॉल्यूशन देखो, 1-2 बार वीडियो देखो। अगर अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।